नई बहू घर में आने से किसी का भला हो जाता है और किसी का बुरा। घर में नया जमाई आने से, पैर पड़ने से भला और किसी का श्रापित। और वरदानी दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। जो वरदानी मनुष्य हैं उनका पैर पड़ेगा तो हमारे कुशल कार्य होंगे और रुके हुए कार्य भी बनेंगे। जो काम धीरे था जिंदगी का वो फास्ट हो जाएगा वरदानी पुरुषों के आने से, वरदानी महिला के आने से। और कोई श्रापित व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो आपका अच्छा भला काम ब्रेक हो जाएगा। अच्छी भली गृहस्थी में झगड़े आ जाएंगे, अच्छी भली नींद जो है वो चली जाएगी, भूख चली जाएगी और धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारा बिगड़ने लग जाएगा। वरदानी और श्रापित व्यक्ति के आगमन का प्रभाव बता रहा हूँ। कल कहीं कोई दोस्ती के लिए कोई रिश्तेदार मिले तो आप निर्णय कर पाएं कि क्या फील हो रहा है अपने को। आपकी फीलिंग से पता चलता है कि वो वरदानी है कि श्रापित है। किसी को भी डीएनए ज्योतिष में ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसका 3 दिन का संग ही हमें बताता है कि इनके पास वरदान है या श्राप है। व्यास जी राजा जन्मेजय को कहते हैं, हे पुत्र, भगवान वशिष्ठ मुनि ने उस स्त्री को देवी माता की नवरात्रि का व्रत करने की आज्ञा दी कि देवी, स्त्री के शरीर से मुक्त होना है तो भगवती जगदम्बा का व्रत करो। कार्तिक सर्दीय नवरात्रि का पर्व आया, योग से आ गया। जब भी वो पहुंची और तभी वो शुरू होने वाला था तो महात्मा ऋषि मुनि ने उनको ज्ञान दे दिया और कहा कि सप्तशती का पाठ महायज्ञ में आहुति करो और देवी महात्म का श्रवण करो। सुदम्न महाराज जो स्त्री बन गए थे शिव जी के श्राप से, उन्होंने माता पार्वती की संपूर्ण देवीय कथाओं का श्रवण किया। पूरे 8 दिन उन्होंने जगदम्बा भवानी के सभी रूपों का यज्ञ किया। दुर्गा सप्तशती के श्लोक से आहुति की और अष्टमी तिथि में आकर के महायज्ञ दुर्गा का करके उन्होंने कन्याओं को भोजन आदि का सम्मान दिया, दक्षिणा दी। और वशिष्ठ जी को गुरु रूप में धारण करके उनको भी दक्षिणा दी। और परमात्मा के पुण्य के रूप में राजा जन्मेजय को व्यास जी कहने लगे कि वो सुदम्न राजा जो स्त्री बन गया था, भगवती माता के नवर पारायण करके, भगवती की कथा श्रवण करके, वशिष्ठ जैसे परम गुरु के वरदान से उन्हें पुनः मानव का जीवन प्राप्त हो गया। वो पुनः मनुष्य बन गए, उनको नर रूप धारण करने का अवसर आया। यह कथा भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। कहा कि किसी नारी को नर बनना है तो भगवती माता की शरण में जाए, और किसी पुरुष को स्त्री बनना है तो वो भी भगवती की शरण में जाए, क्योंकि नर नारी दोनों का ही जन्म भगवती के ही गर्भ से होता है। उनको ही प्रार्थना करो कि हमें नर दो या नारी बनाओ। तो इस जन्म में कोई नर है वो नारी बनना चाहता है तो भगवती का ध्यान करो, उपासना करो। कोई नारी नर बनना चाहती है तो भगवती का ध्यान करो, उपासना करो। भजन में इतनी शक्ति है कि आप जो मांग रहे हैं वो प्राप्त हो जाता है। नर नारी बन जाता है, नारी नर बन जाता है। ये सारा चमत्कार भगवत चर्चा से, भगवत स्मरण से, भगवत पूजन से संभव है। और ये कोई पाखंड जादू टोना नहीं है। कोई संकल्प लेकर इसे करके देखो, कोई बिगड़ नहीं जाएगा। कुछ 9-10 दिन की बात है, संकल्प ले लो और इसे करो व्रत को। पर ऐसा व्रत नहीं है ये व्रत थोड़ा कठिन है। कैसा व्रत है? तो कहा अष्टमान गते दिवसौ रजनी बृहदवासिता पुण्यार्जनम पुण्यार्वाचम पुनरः पुनरः कृतं फल। रात और दिन मिला करके 8 दिन जो निरंतर भगवान भगवती के ध्यान में आहार विहार निद्रा का त्याग कर देता है और जगदम्बा दुर्गा के ही
उन 18 भुजा के स्वरूप का निरंतर ध्यान करता रहता है, उसके संपूर्ण मनोरथ पूरे हो जाते हैं। खाते पीते नहीं जमेगा मामला, छोटा फल मिलेगा। क्यों? खाने का आरक्षण भी तो लिया है ना, रिलैक्स होने के लिए खाना पीना भी तो चालू रखा है ना। दिन में कर लिया, रात में खा रहे हैं, सो रहे हैं। पर ऐसा व्रत नहीं बताया वशिष्ठ मुनि ने और व्यास जी ने। कैसा बताया? तो कहा रात और दिन निराहार और निर्जल केवल भगवत रस ही पीना है और कोई रस जीभा पर नहीं आना चाहिए। अर्थात देवी का व्रत 8 दिन का ही बहुत है, 8 जन्मों के लिए। 8 दिन कर लो, जन्म जन्म कभी मत करो। पर व्रत ऐसा होना चाहिए कि 8 दिन जीव के ऊपर किसी वस्तु को देख करके पानी भी नहीं आना चाहिए। रस, सामान को देख लिया, अपन खा तो नहीं रहे, मन मार लिया, पर देख के जैसे पानी सा आ जाता है थोड़ा सा, तो वो पानी आना भी मानसिक भोजन करना है। उस जीव के पानी को भी कंठ में नहीं उतारना। ऐसा व्रत 8 दिन का ही 8 विद्या 8 सिद्धियों को देने वाला है। मरेगा नहीं कोई, ये मेरी पक्की बात है। पर शरीर में कुछ रह भी नहीं जाएगा आगे के, पर मरेगा कोई नहीं। जो चाहते हो वही मिलेगा। पर ऐसा कठोर तप करे कोई, तब होगा ऐसा। अच्छा, ये कठिन लग रहा है तो वाचाम अष्टौ प्रहरत स्वदाम दिवसम योग बृहदवाह। थोड़ा बहुत खाना है तो चलो पानी की छूट दे देंगे, दिन में एक बार पानी कभी भी ले लो 24 घंटे में। पर होठ बंद रखो, बोलना नहीं किसी से, मौन। मल का त्याग ना होवे 8 दिन, मल त्याग और पेशाब और थूक। चलो इतना भी संयम कर लो, छोटा हो गया, थोड़ा हल्का हो गया। अब इसमें खाली मलमूत्र का त्याग नहीं करना है, मल को नहीं जाना, लेटरीन नहीं जाना, पेशाब को नहीं जाना और थूकने नहीं जाना है। 8 दिन इतना पवित्र व्रत कर लो, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। अच्छा, ये भी कठिन लग रहा है महाराज, ये कैसे होगा महाराज? अरे ये सब होगा, ये सब होता है इसलिए मैं बता रहा हूं, ये होता है इसलिए बता रहा हूं, और ये सब किए हुए हमारे सब इसलिए बता रहे हैं। ये सब संभव है, इसमें कोई कठिन नहीं है। पर ये कब होगा? जब ये सब 6 महीने पहले से आपको इसकी तैयारी करनी। हाँ, अच्छा, लोग क्या करते हैं? लोग करते हैं कि आज नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, सर्व पितृ अमावस्या है, आज पितरों को कम और पहले खुद को ठूस लेते हैं। दे खीर, दे खीर, दे पकौड़ी, दे कचौड़ी, दे पूड़ी। आज आदमी 3 नहीं 5 बार खाते हैं, 5 बार। क्यों? सुबह क्या है? कल से नवरात्रि है, कल से नवरात्रि है, कल से व्रत पकड़ना है, कल से कलश स्थापना है, कल से देवी स्थापना है, कल से घट स्थापना है। तो आज 7-8 बार ठोक देता, दे दड़ादड़, दे दड़ा। अरे बाबा, एक दिन पहले इतना ठूस लिया है, अगर तू रोकेगा तो भी 10 बार जाना पड़ेगा टॉयलेट के लिए, इतना ठूस के रखा है। एक बार में वो निकले ना, इतनी लंबी आतड़ाएं वो फुल भरी पड़ी हैं, एक बार में खाली नहीं होंगी वो। बोलो, 80 फुट लंबी आंत में कोई रोटी सब्जी ठूस दे, 80 फुट। बोलो, 1 इंची पाइप पानी का, 1 इंची पाइप पानी का, 1.25 इंची पाइप हो, आधा इंची पाइप हो आपके घर में, और वो 100 फुट लंबा हो, उसमें पानी भर के उसे रोक दिया जाए, पानी और ना डाला जाए, और नीचे नल में खोल के देख लो, कम से कम 4 लीटर पानी भर जाएगा। इतनी लंबी आंतड़े तुम्हारे, और ये भरे ही पड़े। जो निकलता है रोजाना वो खाली 10% है, 90 तो वहीं रहे पेट में ही। महाराज ऐसे कैसे? फिर पेट साफ हो गया कैसे समझेगा? पेट साफ होता ही नहीं है, 10% ही होता है सुबह भी आए किसी को तो, बाकी वहीं भरा है। सारा का सारा मल एक साथ साफ हो जाएगा। तो जैसे घर के नीचे से नदी के प्रभाव से जमीन कट जाती है, पूरा घर नदी में गिर जाता है, ऐसे ही शरीर तुम्हारा चक्कर खा के धरती में गिर जाएगा। बिना मल के शरीर भी जीवित रहता नहीं है, बिना मल के जिंदा नहीं रहेगा शरीर।
शरीर को मजबूत रखने के लिए मल शरीर में मजबूत करना पड़ता है। मल मजबूत करने का मतलब मल को सड़ाना नहीं है, मल को पचाना है। लेटरिन को पचाना पड़ता है, बाथरूम को पचाना पड़ता है। क्यों? आपको नाम सुन के बुरा सा लगता है ना, पर वो बाथरूम नहीं है, वो लेटरिन नहीं है, वो तुम्हारे मुंह में से डाला गया रबड़ी है, खीर है, पानी है, शरबत है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब है मलमूत्र। मुंह में से डालते समय जो कोल्ड ड्रिंक था, निकालते समय पेशाब बह जावे, नाम बदल जावे। अच्छा बोलो, शरीर में पेशाब की कोई फैक्ट्री है? वो तो यहां से डाल रहे हैं, यहां से जा रहा है। बाथरूम में पानी फैलाते समय कुछ भी बुरा नहीं लगता,